Hello, class 12. What's up? So today's lecture 5, and we are going to start our second next chapter, which is measurement of national income. So in this chapter, we are study further the arrow formula जो हमने सीखा था, उसको हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे. हम कैसे कैसे और नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, ठीक है ना. सो दिस इज विशाल, यू आर वाचिंग बैक टू इकोनॉमिक्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई होप आप सबने वो सब तीनों फ्लो चार्ट्स याद कर लिए होंगे, और जो questions which I posted on my Instagram ID, we have also solved that. Okay, so मैं मान रहा हूँ, ठीक है, आपने कर रखा है. अगर नहीं कर रखा तो जाके करो, ठीक है, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है. सो हम पहले फिर से क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट्स क्या क्या थे, ठीक है ना. सो वी आर हैविंग 3 फ्लो चार्ट्स विच यू हैव टॉट. द फर्स्ट वाज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस एंड नेट. ओके, ग्रॉस एंड नेट. सर जब हम लोग ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, ठीक है ना सर, तब क्या होगा सर, हमारा माइनस डेप्रिसिएशन हो जाता है. ओके, और जब सर हम नेट से जाएंगे ग्रॉस के ऊपर, ग्रॉस के पास जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन. दैट्स सो इजी सर, हमको आता है. सेकेंड वॉज मार्केट प्राइस एंड आर फैक्टर कॉस्ट. जब हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं, मतलब गिर जाते हैं नीचे, माइनस होता है हमारा NIT, विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिफरेंस बिटवीन IT माइनस सब्सिडीज. ओके, फैक्टर कॉस्ट से जब हम जाएंगे MP पे, मतलब मार्केट प्राइस पे, तो हमारा होगा प्लस NIT. ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट था वो था सर नेशनल एंड आर डोमेस्टिक. ओके, यस सर. ओके, सो इन दिस जब हम नीचे गिरते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, माइनस हो जाता है NFIA, ठीक है. जब ऊपर जाते हैं चढ़ने के लिए तो हो जाता है प्लस NFIA. ओके सर, हम समझ गए. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, ठीक है सर. सो सर वी आर हैविंग 3 वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब NNPFC. ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होते हैं 3 वेज, 3 तरीके. सर कौन से 3 तरीके? अभी देखो, हमारा जो फर्स्ट तरीका है वो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना. इसमें क्या होता है हम बात करेंगे आगे, ठीक है. सेकंड इज इनकम मेथड. And the third and the last is expenditure method. Okay, are you getting it? सर समझाया क्या आपने अभी तक? ओके, कौन कौन सा होता है 3 तरीके? वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें वैल्यू ऐड होती रहती है. इसके अंदर इनकम मेथड, सर हम इनकम देखते हैं लोगों का, किस कैसे इनकम होता है उनका. सर एक्सपेंडिचर मेथड्स, नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर करना मतलब खर्चा करना. खर्चा करके क्योंकि बाद में हमारे पास कितना नेशनल इनकम आता है, वो उससे हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम. इससे नेशनल इनकम, इससे भी नेशनल इनकम, ठीक है सर. सो आज हम लोग ये 2 तरीके नहीं पढ़ेंगे. वी विल फोकस ऑन आवर फर्स्ट मेथड विच इज वैल्यू एड मेथड, एंड ये 2 का बाद में हम बात करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो चलो. ओके, सो हमारा फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड. ओके सर, व्हाट इज दिस मेथड? इस मेथड में हम निकालेंगे कैसे सर नेशनल इनकम? अब निकालेंगे कैसे? अब देखो, मैं आपको इसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है. हम पहले देखेंगे एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल समझेंगे व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड. ओके, सो लेट्स से कि हमारा एक शॉपकीपर है. ओके, शॉपकीपर मान लो, या फिर आप मान लो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है. वो बेकरी में उसका ब्रेड बनाता है वो, ठीक है. सो वो ब्रेड बनाता है. ब्रेड बनाने के लिए उसे क्या चाहिए होगा सर? फ्लोर. ये चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा. यस सर. अब मान लो वो गया आटा लेने के लिए, और आटा मिला उसको 500 रुपए का, ठीक. उसने 500 रुपए का आटा खरीदा लेट्स से ए से, ठीक. अभी उसने जब ए से 500 का आटा खरीदा, अब उसने 500 रुपए के आटे से ब्रेड बनाई. क्या बनाई? ब्रेड. अब जब उसने ब्रेड बना दी, अब वो ब्रेड क्या 500 में बेचेगा?
या उसका भी थोड़ा बहुत कुछ लगा है ना, उसने भी थोड़ा अपना गैस वैस मतलब जो उसका जो भी है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब यूज़ किया है, तो क्या उसमें 500 में बेचेगा वो? नहीं सर, वो वैल्यू बढ़ाएगा। वैल्यू बढ़ा के लेट से उसने ले लिया 800 रुपये, वो 800 का ब्रेड बाहर बेचेगा, ठीक है। सो अभी 500 का लेके आया था, ठीक, 800 का बेच रहा है, जो इसका डिफरेंस आएगा दैट इज ओनली कॉल्ड वैल्यू एडेड। जो हमारा ये है, ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? सर इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है ना। ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आया नहीं आया? फ्लोर आया सर। इससे क्या बनी? ब्रेड। ब्रेड बनी 500 रुपये के आटे से, अब उसकी वैल्यू हो गई है 800 रुपये, ठीक है। अब जब 500 की जैसे 800 में बिक रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। सर 800 की थी, 500 की खरीदी थी, अभी हम बेचेंगे 800 की, और 500 का हमने उसका सामान खरीदा था, मतलब हमने 300 रुपये उसमें ऐड किया है, अपना प्रॉफिट या अपना खुद का जो हमने यूज़ किया होगा वो सब मिला के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, बस इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड निकालते कैसे हम लोग, ये तो हुआ वैल्यू एडेड, ठीक है ना। अभी आपने पता चला आपको जो हमारा आउटपुट था, ब्रेड बनी थी वो थी 800 रुपये की, ठीक है ना। ब्रेड बनी थी 800 रुपये की, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड कितने का था सर? 500 का। तो वैल्यू एड कितना हुआ हमारा सर? 300। सिंपल सी बात है, अभी तो बताया था आपने, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो ये हमारा जो ब्रेड बनी 800 की, ये क्या हुआ हमारा? दिस इज कॉल्ड हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आर यू गेटिंग? सो अब सर ये 500 क्या हुआ? बताया था आपने, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन इसको लेट से कंजम्पशन बोल देंगे, ठीक है ना। कंजम्पशन किया था हमने भी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। सो ये क्या हुआ हमारा? वैल्यू एडेड। अभी सर हम समझ में आ गया हमको, वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हो, ठीक है। जो भी आपको सुटेबल लगे बोल सकते हो आप लोग। सो अभी हमारा क्या हुआ? वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। सो ये हमारा हुआ वैल्यू एडेड। अभी सर वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए हम एक और चीज देखते हैं। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए होगा सेल। आपने कितना सेल किया, ठीक है ना, हाउ मच यू हैव सेल, ठीक है। और माइनस करोगे इससे आप लोग, सर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंटरी आप कुछ बोल सकते हो। जो हमारे ह्यूमैनिटीज वाले लोग हैं उनको पता नहीं होगा चेंज इन स्टॉक एक्चुअली होता क्या है। तो देखो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। मतलब लेट्स से कि आपका स्टॉक था जनवरी फर्स्ट में, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? अप्रैल का। 1 अप्रैल में आपका लेट्स से स्टॉक था 500, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च में आपका स्टॉक आते आते लेट्स से हो गया 800 बच गया, ठीक है। ये आपका स्टॉक है, ये आपका स्टॉक ओपनिंग में था। तो अभी हमारा चेंज इन स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज 300। ये आपका चेंज इन स्टॉक हुआ, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा, ये भी नहीं देगा आपको क्वेश्चन में, इसके बदले दे देगा क्लोजिंग स्टॉक दे देगा आपको, और दे देगा आपको ओपनिंग स्टॉक। क्या दूंगा? निकालो। कैसे निकालोगे? ठीक है, सेल्स दिया होगा, ये दिया होगा। सर ये हमको इक्वेशन पता चल गई और हमको पता चल गया वैल्यू एड मेथड होता क्या है। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? हाउ वी विल कैलकुलेट? अब देखो, वी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल, ओके। सो अब हम देखते हैं पहले हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, और अगर गिवन होगा तो कैसे देखेंगे। अब मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके, और आपको गिवन है इंपोर्ट्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो कैसे निकालेंगे हम लोग।
अभी देखो, अगर आपको इंपोर्ट्स दिया होगा और कंजम्पशन भी दिया होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा, यू हैव टू जस्ट डू नथिंग, बस इसकी वैल्यू लो और आंसर निकाल लो, इसका कुछ काम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होगा और आपको दिया होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स एंड यू आर गिवन इंपोर्ट्स, तब क्या करना है आपने, ठीक है, तब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ये जो 500 है, 500 प्लस कर देना है 100, ये आपको निकलेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर हमको प्लस क्यों करना है, पहले ये बताओ, वाई वी हैव टू ऐड इंपोर्ट्स इन द कंजम्पशन परचेज में। अब देखो, आपने रॉ मटेरियल भी दिया होगा तब भी आपको ये ऐड कर देना है इंपोर्ट्स में, ठीक है। लेकिन अब देखो, इंपोर्ट्स क्यों करते हैं हम लोग, इंपोर्ट मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अगर आएगा बाहर से, इंपोर्ट होगा, वो भी तो हमारा ही होगा ना, ठीक है। हमने पेमेंट किया होगा उसके लिए, वो भी हमारा ही होगा। सो इसलिए हम लोग ऐड करते हैं। अगर एक्सपोर्ट दिया होगा तो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है ना। एक्सपोर्ट दिया होगा तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, सिर्फ इंपोर्ट पे देखना है और परचेज रॉ मटेरियल पे देखना है, ठीक है। अब एक क्या निकला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट्स। आर यू गेटिंग इट, कि हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट भी हो सकता है अगर हमको ये गिवन नहीं होगा तब, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा एग्जांपल ऑफ फुल एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से देखो, इसको मेन चीज आपको क्या दिया होगा वैल्यू एडेड मेथड के लिए, ठीक है ना। सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको दिया होगा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है ना, मतलब ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और दिया होगा GVA किसका, MP, ये भी MP होता है, ठीक है ना। ये होगा हमारा, मतलब आपको दिया होगा प्राइमरी सेक्टर आपको दिया होगा, सेकेंडरी सेक्टर दिया होगा और आपको दिया होगा टर्शियरी सेक्टर दिया होगा, ठीक है ना। जब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तब क्या निकलेगा आपको निकलेगा GDP MP यू विल गेट, ओके। आफ्टर एडिंग दिस थ्री कंसेप्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यू विल गेट GDP MP, ओके। GDP MP निकालने के बाद सर आपने सिखाया था एरो फॉर्मूला, उसे हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, NVA, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यू हैव टू फाइंड, ठीक है। सिर्फ ये क्या क्या है, सेल्स 90 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक 25 करोड़, ओपनिंग स्टॉक 15 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 10 करोड़, डेप्रिसिएशन 20 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 करोड़, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 15 करोड़ एंड रेंट 15 करोड़। अब देखो, मैंने आपको जितना पढ़ाया अभी तक उसमें रेंट था सर, रेंट तो नहीं था। अब जो आपको देखो, अब जो आपका ये जो होता है वैल्यू एडेड मेथड होता है, जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये अगर ये हो तो आपको क्या निकलेगा, आपका वैल्यू एडेड मेथड निकलेगा। अगर ये रेंट वेंट आ जाए तो छोड़ देना उसको, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है ना। हमको फाइंड आउट क्या करना है, NVA MP। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग वैल्यू एडेड कितना है, ठीक है ना, हाउ मच इज द वैल्यू एडेड। सो देखो वैल्यू एडेड निकालते कैसे हम लोग, सर हम लोग निकालते हैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब चेंजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और प्लस करेंगे हम लोग क्या, नहीं माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। इससे निकलेगा हमारा वैल्यू एडेड। निकाले वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, सेल्स कितना है सर 90, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 25, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 15, माइनस क्या करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर आपने कहा था अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ तो वो लेना, अगर सर ये भी दिया हुआ है हमको, अगर ये दिया हुआ होता तो इंपोर्ट भी होता, अगर ये नहीं होता तो सिर्फ ये होता। अगर हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होता ना तो हमको दिया होता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेते अगर ये नहीं होता तो, लेकिन अभी ये हमारे पास है, वी आर हैविंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सो हम इसको भी नहीं लेंगे। वी विल नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वी विल डायरेक्ट टेक क्या हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी करो कैलकुलेट, 90 प्लस कितना होगा 10,
माइनस 40 कितना हो गया, ये कितना हो गया 30, 60 आया, 60 करोड़ आया नहीं आया बताओ सर? आया सर। अभी ये जो हमारा निकला है वो होता है हमारा GVAMB। सर GVAMP से जाना है हमको कहाँ पे, NVAMP। तो क्या करना है, सारा सब कुछ सेम है, यस सब कुछ सेम है, बस एक चीज डिफरेंट है, यहाँ पे ग्रॉस है और यहाँ पे नेट है, हमको ग्रॉस से नेट पे जाना है। अब हम याद करो जब हमको ग्रॉस से नेट पे जाना होता तो क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल। क्या करो यहाँ पे लिखो NVAMP इक्वल्स टू GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। 60 करोड़ माइनस 20 विच इज हमारा 40 करोड़। इतना ही चीज तो है और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, तो आपके पास बुक होगी, आप उससे अपना एक दो एग्जाम्पल समझना और करना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क डालूंगा अभी अपना इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है, और जो इसके एक दो क्वेश्चन डालूंगा मैं आपको, हमारा बता दिया मैंने आपको, इंस्टाग्राम आईडी पे क्वेश्चन डालूंगा। अगर वो नहीं होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। सो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, पक्का से। ओके।